जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के जो मिसलिनियस एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की उसको सॉल्व किया। अब हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की दुनिया में चल रहे हैं कि वेक्टर एप्लीकेशंस का एक और खूबसूरत पार्ट्स देखते हैं और बड़ा वास्ट पार्ट है ये एनसीईआरटी ने रखा है वेक्टर अलजेब्रा का, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का। तो हम लोग अब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। और इसमें बेसिकली किस चीज की एनालिसिस करेंगे? 3D में। 3D में हम एनालिसिस करेंगे स्ट्रेट लाइन की, प्लेन्स की, फिर डिफरेंट फॉर्म द स्ट्रेट लाइंस क्या है, अच्छा स्क्यू लाइंस का कंसेप्ट क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्लेन क्या है, ये सब सारी बातें हम यहाँ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर्स। तो ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। तो हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री समझने के लिए सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हम बेस की बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेस को ध्यान से समझते हैं तो उसके आगे फर्दर अवे जो भी बिल्डिंग इस पे बनने वाली है वो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, ठीक है। हम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा इसकी बात करने जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एनालिसिस करेंगे। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब ऑलरेडी हमने 11th जो पार्ट्स था उसका देखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की यह मीनिंग क्या है? जैसे 2D में हम लोग ये देखते हैं कि किसी प्लेन में हम फिगर को जब हम ड्रा करते हैं तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब ये होता है, हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, और जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। अब यह है कि हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, अब इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं कि एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा कर देते हैं, वाई एक्सिस पे ड्रा कर देते हैं, और ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये होगी। अगर ये एक्स है और ये डिस्टेंस अगर वाई है तो ये डिस्टेंस भी वाई है, तो हम कोऑर्डिनेट उसको एक्स वाई लिखते हैं और माना पॉइंट पी है जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये कंसेप्ट है किसी पॉइंट को निकालने का। बट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम किसी पॉइंट को कैसे निकालेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे, या निकालने का प्रोसेस क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसकी बात यहाँ करने जा रहे हैं। अब प्लेन में किसी टू डायमेंशनल फिगर में हम 3D का फिगर नहीं बना सकते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम हियर। मतलब ये है कि वो पॉइंट जब हम लोकेट करेंगे ना तो पॉइंट हमारा स्पेस में कुछ ऐसा होगा। अब इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो लिसनर थोड़ा इस चीज को ध्यान दें, अगर सीरियसली इस चीज को वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 3D का। नहीं, बेसिकली देखने में आता है कि बिगिनर स्टूडेंट को 3D समझने में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्यों आती है उसका रीजंस भी हम क्लियर करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण यह है ना कि उनको पॉइंट समझ में नहीं आता है कि हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3D में किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से वो सारी बातें जो है क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट पी हमारा यहाँ है। अब पॉइंट पी यहाँ बोर्ड पर नहीं है, राइट। 2D में जब बनाते हैं ना तो आपके कागज के तल पर कहीं पॉइंट होता है। बी सीरियस, जब आप 2D में कोई फिगर बनाने जाते हैं तो कागज के तल पर कोई पॉइंट होता है। जैसे हम बोर्ड पे कोई फिगर बना रहे हैं, बोर्ड पर किसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट होगा वो बोर्ड पर होगा। बट जब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जरूरी नहीं हो तल में हो, तो ऐसे हो सकता है इन जनरल स्पेस में। तो मान लीजिए अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो उसको लोकेट कैसे करेंगे, हाउ कैन यू लोकेट दिस पॉइंट। देखिए, अब ये पॉइंट को आप एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करिए। अच्छा, एक्स वाई प्लेन क्या है? जैसे अब यहाँ इसको ऐसे समझे यूं थोड़ा तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये है दिस
अब हम इसे जो है ना एक्स एक्सिस ले रहे हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये जो है मेरा वाई एक्सिस है। तो ये जो तल होगा कागज का, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, वो एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक होता है, उसका विस्तार इनफाइनाइट तक है, मतलब इसको आप अनंत तक बढ़ाइए, इसको इधर अनंत तक बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, ठीक, इसको इधर बढ़ाइए, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो आपका ये जो तल, ये जो होगा, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। अब ये जो पार्ट है, दिस इज द योर जेड एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है तीनों, राइट। अच्छा, अब ये पार्ट तो मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता हूँ, बट मैं बोर्ड पे बनाऊंगा कि ये जो हमारी परंपरा है बनाने की, उसको भी दिखाऊंगा उस परंपरा से कैसे बनाया जाता है। बहरहाल उसकी प्रैक्टिकल एनालिसिस है। ये आपका एक्स वाई एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस और दिस इज द जेड एक्सिस। अब हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट हमारा पी है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये जो ग्राउंड जो फ्लोर है, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, या समझिए दिस इज द ग्राउंड। पॉइंट पी यहाँ है। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दिस कागज के तल पे, तो ये जो परपेंडिकुलर जो हाइट होगी, दिस इज द जेड, यानी एक्स वाई इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हम जेड एक्सिस कहते हैं। अब उसको हम फिगर में कैसे बनाएंगे, थोड़ा उसको देखिए कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या बनाया जाता है। और ये अब बनाते भी रहे तो अच्छी चीज रहेगी। एक्सिस को हम ऐसे बनाते हैं, ये ओरिजिन हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। अच्छा, ये इधर भी है, दिस इज द योर एक्स डैश, बट वो लिखते नहीं है। ये नीचे आएंगे तो दिस इज द जेड डैश, ये मेरा वाई हो जाता है, ये मेरा जेड हो जाता है। तीन एक्सिस हो गई। अब देखिए यहाँ से समझिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये जो मेरा है ऊपर जेड एक्सिस, और ये जो पॉइंट है दिस इज द ओरिजिन। अब ये तो ओ जेड हो गया पूरा, अब ओ जेड डैश नीचे हो जाएगा, ओ एक्स इधर हो गया, अब ओ एक्स डैश इधर हो जाएगा, ओ वाई इधर हो गया पूरा, अब ओ वाई डैश इधर चलेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्स, ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश एंड ओ जेड डैश। ठीक है, अब पॉइंट का मैं यहाँ लोकेशन करने जा रहा हूँ। पॉइंट हमारा स्पेस में है, तो ये स्पेस में कोई पॉइंट पी है दिस। अब ये पॉइंट पी, ये पॉइंट बोर्ड पर नहीं है, वो पॉइंट आप यहाँ देखिए, इधर देखिए, तब बात समझ में आएगी। यहाँ भी छोड़े रहिए, मैं सिर्फ इंडिकेशन कर रहा हूँ। ये पॉइंट पी यहाँ है। अब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे, तो ये एक्स वाई प्लेन हमारा है। अब पी से परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे दिस। मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा एम है दिस, जैसे पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, एम हो गया। तो जो पी से एम तक डिस्टेंस होगी, जो ये हाइट होगी, इसको हम लोग जेड नाम देते हैं। दिस इज द योर स्मॉल जेड दिस। अच्छा, अब यही नहीं, अब जैसे देखिए मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ है, ये जेड एक्सिस है। अब पी से परपेंडिकुलर अगर आप जेड एक्सिस से ड्रा करेंगे और ओरिजिन से हाइट निकालेंगे तो भी जेड ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, जैसे पी है, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। अच्छा, ओ जेड ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये डिस्टेंस वही होगा जो ये डिस्टेंस होगा, राइट। तो मीनिंग हमारी क्या हो गई, उस प्रैक्टिकल को अगर हम यहाँ बोर्ड पे उतार दें तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए। मान लीजिए एल है आपका दिस, तो ओ से एल तक की भी डिस्टेंस जो होगी मेरी जेड होगी। बट ये फिगर में उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है ना। देखिए यहां से हाइट अगर ये जेड है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करने पर जेड पर ये भी हाइट जेड ही होगी, बट फिगर में उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट बात आ जाइए। अब जो आपने पी से एम परपेंडिकुलर जो ड्रा किया है, जो यहाँ है, अब उस एम से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करिए। देखिए यहाँ मान लीजिए एम पॉइंट हमारा यहाँ पड़ा, जो हमने यहाँ ड्रा किया, दिस इज द एम कहीं यहाँ है। अब इस एम से एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी उसको एक्स कहते हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ड्रा करिए, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आएगी उसको वाई नाम दिया जाता है, या वाई नाम दिया जाता है। तो यहाँ हम कैसे उसको परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परंपरा क्या है उसको देखिए। वो परपेंडिकुलर थोड़ा ऐसा फिगर बनाया जाता है दिस। मान लीजिए हमारा एफ है दिस, ये परपेंडिकुलर है 90। अब एम से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा जी है दिस, कोई भी पॉइंट इंडिकेट करिए। अब ओरिजिन से एफ की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, क्लियर हो गया होगा, ये एक्स होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस वही होगी जो ये डिस्टेंस होगी दिस, समझिए इस चीज को। एम यहाँ कहीं है, एम से आप एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं,
तो ये डिस्टेंस आपकी हमारी x होगी, या ये जो डिस्टेंस होगी दिस डिस्टेंस आल्सो x। जैसे ये डिस्टेंस आपकी y हो गई तो ये डिस्टेंस भी y होगी। तो ये डिस्टेंस जैसे ओरिजिन y एक्सिस पे y होगा ना, ये दिस, तो ये भी मेरी y होगी दिस। ये ऐसा इंडिकेशन करते हैं। अच्छा एक बात और, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, फिगर में नहीं है बट दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये भी 90 डिग्री है। मतलब फिगर में एक्चुअल में ऐसा है, जब यम से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ एक्सिस पे तो ये 90 डिग्री है दिस, और ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट जी है, ये डिस्टेंस मेरी y है। तो अगर ये यम है, दिस इज द यम, तो ये डिस्टेंस भी, और अगर यल है तो एलियम का डिस्टेंस वही होगा जो ओजी का होगा y, दिस इज द y, ये x हो गया, ये x हो गया। अब पॉइंट P का जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो x y z होगा दिस। तो मुझे क्लियर है कि ये जो कंसेप्ट रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का हम इंडिकेशन कैसे करते हैं, वो बात क्लियर हो गई होगी। या नहीं क्लियर है तो एक बार थोड़ा उसको और हम रिपीट करते हैं, और सीरियसली इस चीज को आप वॉच करिए, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके जो कंसेप्ट मैं देने जा रहा हूँ वो दिमाग में आपको बैठ जाएगा। आइए चलिए देखिए एक बार और देखिए, ये पॉइंट P यहाँ है, दिस इज द पॉइंट P। अब इस पॉइंट P से ये आपका XY प्लेन है, दिस इज द XY प्लेन। अब ये आपका Y एक्सिस है, Z है, तो फिर ये Y और Z, YZ प्लेन भी कहा जाएगा, राइट। अच्छा XZ प्लेन कौन होगा, इसको आगे करिए, इसको इधर करिए, ठीक, राइट। तो ये जो हमारा पोर्शन आता है दिस इज द XZ प्लेन। चलिए तो खैर बहरहाल बात की बात है, पहले हम पॉइंट के लोकेशंस की बात करें। ये पॉइंट P आपका था, हमने XY प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो जो परपेंडिकुलर हाइट XY प्लेन से पॉइंट P की होगी, दिस इज द Z। कीप दैट कांसेप्ट दिस माइंड। अब इस P से परपेंडिकुलर यहाँ से आप Z एक्सिस पे ड्रा करिए, तो O से Z की डिस्टेंस वही होगी जो हाइट होगी। अब पॉइंट M मान लीजिए यहाँ है जो आपने ड्रा किया है, अब इस M से X एक्सिस पे ड्रा करिए दिस, और Y एक्सिस पे ड्रा करिए, बातें आए हैं, दिस इज द M सिमिलर, ये M हो गया आपका, बस M से X एक्सिस पे ड्रा हो गया, X हो गया, ये Y हो गया, जो बात यहाँ है वो फिगर यहाँ ऐसे बनता है 3D, राइट। दिस इज द क्लियर हियर। अच्छा एक बात यहाँ और करें हम, अब मान लीजिए यहाँ पॉइंट निकालना है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो उसकी यहाँ बात कर लें थोड़ा। अब मान लीजिए कि ये ओरिजिन से हमने P को मिला दिया OP दिस, और ये यार है, तो OP कैसा होगा पता है ना, देखिए OP ऐसा होगा, P यहाँ है, P यहाँ है, दिस पॉइंट P, वो यहाँ है, तो OP हवा में होगा, स्पेस में होगा, दिस इज द OP, दिस इज द OP। अच्छा X एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, Y एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, Z एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, उस कंसेप्ट में भी आएंगे हम। तो मान लीजिए X एक्सिस से जो OP है वो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक हो गई बात है। तो अब थोड़ा मैं इसको यहाँ बनाऊंगा, ये OP है, दिस इज द OP, और ये मेरी X एक्सिस है जिससे अल्फा एंगल बना रहा है, राइट। और हमने यहाँ जो परपेंडिकुलर जो ड्रा किया हुआ है उसकी जो वैल्यू हमारी है P से लेके M तक, वो मेरी वैल्यू जो है Z, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर Z एक्सिस के साथ ये एंगल गामा बना रहा हो, दिस Y एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है मान लीजिए बीटा बना रहा है, अल्फा एंगल X एक्सिस के साथ, बीटा एंगल Y एक्सिस के साथ, और गामा एंगल Z एंगल के साथ। तो मान लीजिए अगर समझने के लिए हम इसको Z ले लें और ये गामा बना रहा है, दिस इज द गामा, और यहाँ जो हम परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं Z एक्सिस पे तो वो मेरा L है, दिस इज द L, और O से L तक की डिस्टेंस मेरी Z है, ठीक है। हमने OP को R कंसीडर किया है, तो अगर हम कास गामा निकालें, बी सीरियस, कंसेप्ट दिस माइंड, और ये फिगर आप बना लीजिए, दिस इज द Z एक्सिस, और इसको हमने समझाने के लिए इसको प्लेन में बनाया, बट वो फिगर ये OL ऐसा है, दिस इज द OL, पता है ये O यहाँ है और Z एक्सिस से है, तो OL कहीं यहाँ है, दिस राइट, ये मेरा OL हमने ऐसे बनाया, दिस इज द डिस्टेंस Z। अच्छा गामा जो एंगल है Z एक्सिस और OP के बीच में, दिस इज द गामा। तो अगर काश गामा हम लिखने जाएं तो कहीं भी फिगर बने या स्पेस में बने या ऐसा बने, उसकी मीनिंग तो यही होगी ना कि OL होगा दिस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, अपान OP होगा, तो OL की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ OP काश गामा।
अच्छा OL क्या है, दिस इज द Z, और OP क्या है, R cos गामा। ये मेरी बात होगी। दिस सिमिलरली इस चीज को नोट कर लें सारे लोग जो भी वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं। सिमिलरली आप बता सकते हैं x क्या लिखेंगे, R आया क्या, R OP डिस्टेंस हो गया, दिस इज द फिक्स्ड। गामा क्या है, Z एक्सिस और OP के बीच की एंगल है, और अल्फा क्या है, x एक्सिस और OP के बीच एंगल है, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू R cos अल्फा, और y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R cos गामा। तो इस फिगर में अगर OP के डिस्टेंस को मैं R कहूं और अल्फा बीटा एंगल मेकिंग बाय द लाइन OP, लाइन सेगमेंट OP with x, y and z axis respectively, then definitely x is equal to R cos alpha, y is equal to R cos beta and z is equal to R cos gamma। ये बात हो गई ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अच्छा एक बात और है, हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर दो पॉइंट है उसका प्रूफ मैं नहीं देने जा रहा हूँ, बट बस सिमिलर कंसेप्ट आप दिमाग में बना रखिए। जैसे हम 2D में निकालते हैं ठीक वैसे 3D में निकालते हैं, और किसी भी लेक्चर में उसको प्रूफ करेंगे। बहरहाल अभी यहाँ उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, अभी बस सिंपली जरूरत ये है कि हम लिखते कैसे हैं, क्या है वो, उसकी मैं थोड़ा यहाँ बात कर लूँ क्योंकि मैं मेन टॉपिक जो NCERT की है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इस चीज को ये इसलिए समझा है ताकि एक कंसेप्ट आपका 3D का थोड़ा बहुत बना रहे कि कौन चीजें कैसे आती हैं क्या नहीं आती हैं। और दूसरी बात ये NCERT में एक जो कंसेप्ट डायरेक्टली यूज किया है, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस का वो पार्ट प्रूव करेंगे, और जनरली देखा जाता है कि वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है और कॉम्पिटिशन्स में तो उसका हम लोग धड़ल्ले से बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके प्रूफ में इस टेक्निकलिटी का यूज हुआ है, इसलिए इसको हमने बताया है ताकि वो भी बातें यहाँ क्लियर हो जाए या इसके माध्यम से क्लियर हो जाए। तो x इज इक्वल टू आर कास अल्फा, y इज इक्वल टू आर कास बीटा एंड z इज इक्वल टू आर कास गामा, राइट। ये बात हो गई मेरी। अब यहाँ जो हम दो पॉइंट्सों की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है और एक Q है, ये स्पेस में है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इसको हम लोग फर्दर भी कहीं प्रूव करेंगे, अभी हम बस हमारी जो जरूरत है उसको ये समझते हैं। तो PQ जो होता है वो डिस्टेंस, जैसे ये x1 y1 हो एक प्लेन में, x2 y2 हो, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, r x2 माइनस x1, कुछ भी करिए बात एक ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए वही लिख दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा भाई, जो एक परंपरा रही है लिखने की। ये y2 माइनस y1 फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। तो इसी आइडिया को एक्सटेंड कर दिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये फार्मूला आप दिमाग में बना लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर एक पॉइंट P x1 y1 z1 स्पेस में कहीं यहाँ है P x1 y1 z1 और एक पॉइंट P Q कहीं यहाँ है x2 y2 z2, तो इन दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं x y z पर, उसको देखते हैं ट्रायंगल बना करके दिस। तो हमारा वो भी मैटर नहीं है, हमसे मतलब ये है कि अगर x1 y1 z1 किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो इन दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होगी। अच्छा अगर इस कंसेप्ट को मैं यहाँ OP पे अप्लाई कर दूं, जो OP इज इक्वल टू हमने R लिखा है, तो देखिए थोड़ा यहाँ कमाल देखिए आप ध्यान से, तो क्या लिखेंगे। अच्छा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो सबको पता है 0 0 0 होता है, तो ये x1 y1 z1 ले लीजिए, ये x2 y2 z2 ले लीजिए, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए OP क्या आता है, ये x2 आपका x है, तो x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, क्या आएगा भाई, ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस इज द योर r। तो अगर मैं यहाँ r स्क्वायर कर दूं तो एक चीज ये आ जाएगी, और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, जैसे 2D में सबको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r, ये सर्किल का इक्वेशन है। तो हायर मैथमेटिक्स में, अभी इंटरमीडिएट का स्तर का तो ये नहीं है,
बट ये तो है, इसकी तुम लोग एनालिसिस भी करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी डिटेल्स में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या है ये? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हियर, और उस सर्किल का सेंटर 0 0 है और रेडियस आर है। ये क्या? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर है, इसको स्फीयर कहते हैं। यही स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और सेंटर वहां 0 0 है। बहरहाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा अगर ये फिगर है जहां ओपी का कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन है और ओबी की डिस्टेंस आर है, तो दिस इज द रिलेशन हियर। और इसको ध्यान दें सारे लोग, बी कीप इन माइंड हियर। अब यहाँ से मैं बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं है, उस प्रूफ की मैं बातें करने जा रहा हूँ। करना क्या है, यहाँ आर स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए, अगर मैं आर स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दूँ तो मैं पहले लिख लूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर। इसी को हम एक्स बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वाई बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जेड बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू 1 हो गई मेरी, ठीक है। अब ये रिलेशंस को आप घेर लीजिए, और हम तो कहेंगे इसे भी घेर लीजिए क्योंकि ये रिलेशंस यहीं से निकला हुआ है, ठीक है जी। चलिए, कोई बात नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें जो मेन बात यहाँ करनी है क्या है, थोड़ी उसकी बात हम यहाँ कर लें, एनालिसिस उसकी यहाँ कर ही दें तो अच्छा रहेगा, लगे हाथ। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो का जबरदस्त कंसेप्ट आता है। अब ये कंसेप्ट क्या है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। पहले अभी हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, उसके बाद फर्दर अभी डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे। और प्लीज वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, नेवर। क्या है, चलते हैं। टॉपिक हमारी है, उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ऑफ ए लाइन का मतलब यहाँ स्ट्रेट लाइन से, इसको हम लोग शॉर्टकट में DCS भी बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस का कंसेप्ट क्या है, क्या है ये, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जैसे थोड़ा यहाँ बात बता दें कि जब हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं और कार्टेशियन में, कार्टेशियन मतलब जब एक्स वाई जेड लिखते हैं ना, एक्स वाई को कार्टेशियन, तो वहां जो एक स्ट्रेट लाइन में स्लोप का जो कंसेप्ट आता है, यानी अगर मुझे स्लोप पता है तो हम लोग लाइन की बात करते हैं, स्टार्टिंग तो y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन और m इज इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं, वो सारे कंसेप्ट हैं। तो वहां जो स्लोप का जो कंसेप्ट है ना, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस का है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से लिखेंगे कैसे, किसी प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसको समझने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट या इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर इसकी लैंग्वेज पता है, कंसेप्ट पता है, तो डेफिनेटली आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब आप यहाँ 3D का घर बनाइए। अब हम इसको 3D का घर नाम देते हैं। ये पहला स्टार्टिंग करनी है, तो ये आपका x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, ये z ले लेते हैं। अच्छा, एक बात और हम करना चाहेंगे यहाँ कि सम आथर जो है ना, इसको y लिखते हैं, इसको x लिखते हैं, z लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। कुछ लोग z इसको लिखते हैं, y इसको लिखते हैं, x इसको लिखते हैं, तो कोई डजन मैटर हो, कोई मैटर की बात नहीं है। बट हम इंटायर द सिलेबस जो भी हमारा है, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है जी। लेट, अब यहाँ ध्यान देंगे, एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना है, सीरियस रहना है जो लिख रहे हैं। लेट अल्फा बीटा गामा बी द, ये पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स मत समझ लीजिएगा, बी द एंगल्स मेकिंग बाई, बी द एंगल मेकिंग बाई
एक डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन, बहुत लोग तो मतलब ये समझते हैं कि क्या लिखने का मतलब है, जल्दी जल्दी पढ़ा जाए समझा जाए। नो सॉरी, मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगी, नहीं आएगा। मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो फिर ये काम आपको नहीं करना होगा, आपको तो फिर वर्ड्स पे वर्क करने होंगे, लैंग्वेज पे वर्क करनी होगी। और बार बार कहते रहते हैं, अपने लेक्चर्स के दौरान भी मैं कहता रहता हूँ बच्चों से कि अगर आपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नहीं समझी तो आप मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते हैं। कंपटीशन किसी कंडीशंस में नहीं निकाल सकते, किसी भी कंडीशंस में। भाई कंपटीशन तो हम निकलेगा जब आप मैथमेटिक्स समझेंगे, और मैथमेटिक्स अगर नहीं समझेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। और मैथमेटिक्स तभी समझेंगे जब आप लैंग्वेज समझेंगे कि लैंग्वेज क्या है, मतलब उसके डिफिनीशंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वे कौन से कमाल खिलते हैं, वो कौन से गुल खिलाते हैं, वो आपको समझना होगा। तो इसीलिए हम वर्ड्स पे बहुत ध्यान देते हैं, ताकि क्वेश्चन कराते समय भी हम वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। देखिए कैसे वर्ड्स को घुमाया जाता है तो क्वेश्चन कैसे बदल जाते हैं, नजारे बदल जाते हैं। देखिए क्या है, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स मेकिंग बाय ए डायरेक्टेड लाइन एल with एक्सिस ऑफ एक्स, या कैपिटल लिख दीजिए, y एंड z रिस्पेक्टिवली। ये बात है which is passing through origin, which is passing through origin। अब यहाँ थोड़ी बात हम क्लियर कर दें, लैंग्वेज में थोड़ा मैं वर्क कर लूं। कह रहा है कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स, ठीक है कोई बात नहीं, मेकिंग बाय ए डायरेक्टेड लाइन। अब यहाँ डायरेक्टेड लाइन आई है, तो डायरेक्टेड लाइन का मतलब हमारा क्या होता है, देखिए समझिए ध्यान से। जब हम लाइन बनाते हैं ना तो ये होता है, दिस इज द लाइन हियर। और यहाँ डायरेक्टेड लाइन का मतलब ये होता है कि कोई एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्टेड लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। वर्ड में स्ट्रेट लाइन नहीं है सारी, देखिए जो लैंग्वेज पे जो आपको वर्क करना है समझ जाइए ध्यान से, नज़ारे बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी, खुदा से जुदा हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यहाँ लाइन्स लिखी हुई है, डायरेक्शन कोसाइन में लाइन की बात कर रहा हूँ, बट मैं जब डिफिनीशंस दे रहा हूँ तो डायरेक्टेड लाइन की बात कर रहा हूँ। डिफिनीशन इसकी है, डायरेक्शन कोसाइन में इसकी निकालने जा रहा हूँ, डिफिनीशन तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात आ जाएगी भी। बट जो डिफिनीशन डायरेक्शन कोसाइन जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वहां डायरेक्टेड लाइन मतलब ऐसा है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब क्या है कि कोई लाइन हमारी ये है, दिस, इसका नामकरण संस्कार मैंने एल किया, ओरिजिन से पास कर रहा है। डायरेक्टेड हो गया मतलब किसी एक डायरेक्शन में आप एरो दे दीजिए। ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ये फिगर बनाइए, वाई एक्सिस से ये एंगल। अच्छा यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि काउंटर क्लॉकवाइज है और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है भाई, लफड़ा मत करिएगा, ये लफड़े की जरूरत नहीं है। दिस इज गाउन, ये है ये एक्स एक्सिस के साथ यल जो डायरेक्टेड लाइन है अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है। ठीक है, हो गई बात। अब क्या है कि ये जो क्वांटिटीज है, ये जो मैं क्वांटिटीज लिखने जा रहा हूं, कौन भाई, कास अल्फा, कास बीटा एंड कास गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीएस शॉर्टकट में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन of डायरेक्टेड लाइन, इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। दिस इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। पहले आप डायरेक्टेड एक लाइन लीजिए, और वो कोई जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करे, वो कहीं से भी पास कर सकता है। फर्दर में हम बात करेंगे, पहले हमने लिया कि वो लाइन जो डायरेक्टेड लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, और वो लाइन एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, गामा के साथ जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। अब इनका कास निकाल लीजिए, जो कास अल्फा कास बीटा जो कास गामा आएगा ना, ये डायरेक्शन देता है। फर्दर में जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस लगाएंगे, दिखाएंगे दिस टू द डायरेक्शंस। तो इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डायरेक्टेड लाइन यल कहते हैं। अच्छा वो डायरेक्टेड लाइन में हटा दूं, लाइन में लिखूं तो क्या होगा,
तो मैं अगर लाइन लिखता तो क्या होता, व्हाट हैपेंस, मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, आगे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ये लाइन जो है अब ये लाइन हो जाएगी दिस। तो फिर अंतर क्या होगा, अगर ये डायरेक्शन दिस डायरेक्शन एक्स वाई जेड से अल्फा बीटा गामा बना रहा है, मतलब कि अगर ये डायरेक्शन, यहाँ देखिए ध्यान से जी आपको बात क्लियर हो जाएगी। एक चीज ले लें, एक ही दाना पकड़ा जाता है ना चावल का हांडी का, बाकी सब हो जाता है। बस देखिए दिस इज द, ये डायरेक्शन आपका एल का है, ठीक है। ये मान लीजिए थोड़ा ऐसे बनाते हैं तभी तो समझ में आएगा भाई। चलिए ये हो गया मेरा दिस दिस, ये एल हो गया। चलिए एक एक एक्सिस बना ले रहे हैं, ये एंगल हमारी अल्फा है, दिस अल्फा। ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये डायरेक्शन जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो व्हाट इज द दिस डायरेक्शन, पता है सबको, पाई माइनस अल्फा हो जाता है और कुछ नहीं होता भाई। अगर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच एंगल कितनी होती है, पाई की। तो अगर ये डायरेक्शन एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो फिर आपको पता है ना, ये जो हमारी एंगल आएगी दिस इज द व्हाट, ये दिस एंगल, दिस इज द पाई माइनस, दिस इज द पाई माइनस। तो अगर ये डायरेक्शन अल्फा एंगल बना रहा है तो ये डायरेक्शन पाई माइनस अल्फा बना रहा है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें कि स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो फिर अगर एक का हमने नाम कास अल्फा कास बीटा कास गामा दिया है, तो जो लाइन यल जो मेरी बनेगी, लाइन यल मतलब ये डायरेक्शन, वहां एक दोनों डायरेक्शन इंडिकेट हो जाएगा। लेकिन जब डायरेक्टेड लाइन कहेंगे तो एक डायरेक्शन होगा। तो किसी एक स्ट्रेट लाइन का जब डायरेक्शन कोसाइन होगा तो फिर ऐसे लिखेंगे कास पाई माइनस अल्फा, कास पाई माइनस बीटा और कास पाई माइनस दिस। मतलब ये हो गया सीधे सपाट में अगर हम बात कर रहे हैं इन सभी का, अगर मैं निचोड़ की बात कर दूं, अगर हमारे पास ये कोई लाइन ए बी है दिस, और ए बी जो डायरेक्शन है दिस ए बी, ये अगर अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड से एंगल बना रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस लाइन ए बी का कास अल्फा कास बीटा कास गामा होगा और कास पाई माइनस अल्फा कास पाई माइनस बीटा और कास पाई माइनस गामा। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन का, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का दो डायरेक्शन कोसाइंस होता है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, दिस फैक्ट कीप इन माइंड हियर। बहुतों को नहीं पता है, पढ़ लिए होंगे बट पता नहीं होगा। यूज दिस कंसेप्ट ऑलवेज बी इन माइंड। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो उसका दो डायरेक्शन कोसाइंस होता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, सॉरी कोई डायरेक्टेड, अगर कोई डायरेक्टेड लाइन है तो उसका एक डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो अगर कहीं डायरेक्टेड लाइन लिखा है तो उसका एक डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे। लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है तो उसके दो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो बात समझ में आ रही, कास पाई माइनस अल्फा क्या होता है भाई, तो सीधा सपाट है, माइनस कास अल्फा होगा माइनस कास बीटा माइनस कास गामा हो जाएगा। अगर एक हमारा कास अल्फा कास बीटा कास गामा है, दूसरा माइनस कास अल्फा माइनस कास बीटा माइनस कास गामा हो जाएगा। डायरेक्शन का खेल हो जाएगा, बट दो होंगे, ये बात ध्यान देनी है। यानी इवरी एक रिजल्ट बन गया। अब वो रिजल्ट लिख लीजिए, सब लोग लिखे, इवरी स्ट्रेट लाइन हैविंग टू DCS having two direction cosines, but line directed line having single direction cosines। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन का जो कंसेप्ट रहा है वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और इस चीज को आप नोट कर लें। और फर्दर अभी हम इसके बारे में डायरेक्शन कोसाइंस को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और कुछ कंसेप्ट के साथ आएंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। और एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम कोई वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें तो आपको प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू गाइस।